Sen anlat Karadeniz. मैंने शादी नहीं की, मैंने उसे कबूल नहीं किया, मैंने विदात से शादी नहीं की, मैंने शादी नहीं की, मैंने कभी नहीं चाहा था। ताहिर, मैं विदात की बीवी नहीं हूँ। मेरी अम्मी ने उनसे शादी नहीं की, शादी नहीं की। बेटा, तुम इधर आओ, मेरे पास आओ। यहाँ से जाओ, दफा हो जाओ। आपने इस कमीने को यहाँ क्यों आने दिया? ये कह रहे थे कि ये बाप है, इनके पास आईडी कार्ड भी है। आईडी कार्ड से कोई बाप नहीं होता, निकाले इसे यहाँ से। ये लड़का तुम्हें धोखा देगा। इस इंसान पे भरोसा मत करो। पूछो इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया था या नहीं। भरोसा मत करना। लो। ताहिर, अपना दिमाग ठंडा रखो और ईद को स्कूल लेके जाओ। आओ मेरे शेर। मैंने शादी नहीं की, मैंने कबूल नहीं किया। मेरा भरोसा करें। हाँ, अभी हमारी परेशानी ये नहीं है। चलो अदालत चलते हैं। फातिह, चलो गाड़ी स्टार्ट करो। चलो आओ नफीस, चलो। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? साफ जुमले, ठीक है। और कुछ? आपकी बीवी की जहनी हालत ठीक नहीं है, इसलिए गमगीन होने का दिखावा करें। परेशान तो मैं पहले ही बहुत हूँ। ठीक हो? आसिया बाजी ने मुझे तुम्हारे अब्बा के बारे में बताया, लेकिन अभी तुम उससे भूल जाओ, ठीक है ना? देखो, अगर हम जज को तुम्हारे जहनी तवाज़ुन ठीक होने का सबूत दिखा सके तो तुम्हें मेडिकल के लिए नहीं भेजेंगे, तो हमारे तशद्दुद का इल्ज़ाम मजबूत हो जाएगा। ठीक है, जानती हूँ, मैं नहीं हारूंगी। होए, मेरी इस्तिकामत पसंद लड़की। चलो चलते हैं। चलो। और कुछ? तंज़िया जुमलों का इस्तेमाल मत कीजिएगा, बेहतर है खामोश रहें। लग रहा हूँ? बिल्कुल नहीं लग रहे। थोड़ा आने वालों को देखकर ही सीख लो। गुड मॉर्निंग प्यारी बीवी। अगर दूर रहने का ऑर्डर नहीं होता तो तुम्हारे गले लगता। तुम तो जानती हो कानून का कितना पाबंद हूं मैं। कैसी हो? ठीक हूँ। मेरे बाबा को तुमने मेरे पास भेजा ना? विदात साहब और उनके वकील गवाही के लिए हाजिर हो जाए। मुद्दई नफीस साहिबा और उनके वकील भी तशरीफ ले आए।
दोनों फरीकैन के वकील और मुद्दई यहाँ पर हाजिर हैं। अब ट्रायल शुरू होने जा रहा है। ये अदालत आज ये फैसला सुनाती है कि मुद्दा नफीस जोरुलू की दिमागी हालत बच्चे की तरबियत के हवाले से ठीक नहीं। जहनी तवाजुन का ठीक ना होना और बच्चे की जिंदगी को खतरे में डालना, जरूरत से ज्यादा तल्ख मिजाज होना, ये सब गीत की वालिद को परेशान कर रहा है। मजीद ये कि नफीस बेगम के ताहिर कलीली के साथ नाजायज ताल्लुकात की वजह से एक छोटा बच्चा जिल्लत आमिज जिंदगी गुजार रहा है और बिना मोहब्बत के बड़ा हो रहा है। ये क्या हुआ मेरे कप्तान? जो हुआ उस बारे में मत सोचो, क्लास शुरू होने वाली है। ताहिर भाई, वो आदमी झूठ बोल रहा है। अम्मी ने बाबा से शादी नहीं की। ठीक है मेरे शेर, अगर तुम कह रहे हो तो सच ही होगा। और अम्मी बाबा से प्यार नहीं करती, मैं भी नहीं करता। जज साहब, मैं अपने बेटे को बहुत चाहता हूँ, लेकिन उसकी माँ जिसका जहनी तवाजुन ठीक नहीं है, उसके पागलपन की वजह से बच्चे को देख नहीं पाता हूँ। मुसलसल एक अंदेशे में रहता हूँ, इसलिए अपने बेटे की कस्टडी चाहता हूँ मैं। और बच्चे की माँ का जिसके साथ नाजायज ताल्लुक है, उसका रवैया भी बच्चे के साथ अच्छा नहीं है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। वो आदमी जिसका नाम ताहिर है, उसे पहले से ही लोग पागल कहते हैं, बेवकूफ और अपने गुस्से से जाना जाता है। मैं बहुत परेशान हूँ जज साहब। ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप? तुम ठीक तो मैं भी ठीक। आपसे बहुत प्यार करता हूँ ताहिर भाई। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चलो जाओ, अच्छे से पढ़ना। मेरी लड़की अल्लाह के नजदीक विदात के इमामी निकाह में शामिल हुई है। जज साहब, मैं मुद्दई और मेरी वकील दोस्त के सारे इल्जामात को मुस्तरद करती हूँ। और जज साहब, मुद्दई ने मेरे मौकिल पर जिस्मानी और जहनी तशद्दुद किया है। मुद्दई ने मेरे मौकिल पर जहनी तवाजुन ठीक ना होने और नाजायज ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाया गया है। मुश्तरका बच्चे ईद की कस्टडी हासिल करने के लिए मेरी मौकिला को बदनाम करने के लिए इल्ज़ाम लगाया है। पापा मेरे साथ ऐसा मत कर। पापा छोड़ दे मुझे।
मिस नफीस, मिस नफीस। तुम्हें बुला रहे हैं, जाओ अब। ठीक हो बेटी? बोलो। ठीक हूँ। अदालत तुम्हें सुनना चाहती है। बाबा ऐसा मत करें, मुझे कबूल नहीं है वो। प्लीज बाबा छोड़ दे मुझे। बाबा मेरा ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा कोई नाजायज ताल्लुक नहीं है। अपने बच्चे का बहुत ख्याल रख रही हूँ। फैसला कर दिया गया है। आर्टिकल ई के बी के मुताबिक दोनों फरीकैन की अर्जी के साथ मजीद दस्तावेज का अदालत में जमा करने के लिए मजीद वक्त दिया जाए। दोनों फरीकैन को अगली बैठक में अगर उनके गवाह मौजूद हैं तो उन्हें सुने। मुद्दा आलिया नफीस जोरोलो के जहनी तवाजुन को ठीक होने ना होने को चेक करने के लिए लीगल मेडिकल सेंटर में भेजा जाता है। मेरी बात सुनो, लीगल मेडिकल भेजना ठीक नहीं हुआ है। शुरुआत हुई है, हार नहीं मानना। समझ रही हो ना? अस्मा मैं हार नहीं मानूंगी। बाबा मुझे परेशान करने ही आए थे। वेदांत मुझे हराना चाहता है, मगर मैं हार नहीं मानूंगी। अब वो कामयाब नहीं होगा। अपनी बाजी की प्यारी लाडली, आखिर मैंने सही कहा था ना तुम्हारे बारे में? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा था। ठीक है, फिर ऐसे इस्तेकामत पसंद रहो ताकि मैं तुम्हें पसंद करती रहूं। तो अब हमें आगे क्या करना होगा? हमें अपने गवाह जमा करने होंगे। हमारी लिस्ट में तुम सब हो, चचा है और इदरीस। आप लोग सब मेरे साथ दाऊद चाचा के यहाँ चलें। हम वहाँ नाश्ता भी कर लेंगे और उनसे गवाही देने का भी पूछ लेंगे। चलो फिर ठीक है। नफीस, जीत को मेरी तरफ से गले लगा लोगी तुम प्लीज? तुमसे वादा करता हूं उसे तुमसे लेने के बाद तुम्हारे बदले खूब गले लगाऊंगा मैं। ये कभी तुमसे गले नहीं लगेगा। क्या कुछ याद आया तुम्हें? जिस दिन भागी थी यही नाश्ता किया था तुमने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। फतेह से मेरी बात हुई थी, अदालत में कुछ भी ठीक नहीं रहा। हाँ ऐसा ही हुआ है, लेकिन लीगल रिपोर्ट आने से पहले गवाहों को पूरा कर लेते हैं। इदरीस और दाऊद चाचा तुम लोगों का इंतजार करें, मैंने सब कुछ बता दिया है। ठीक है भाई। भाभी अगर इजाजत दें तो। हाँ देखना, ये पहले दिन की तरह फिर सवाल करेगा। भाभी आप जाना पसंद करेंगी? तुम मेरे साथ हो। मैंने कहा था मेरी वेदांत से शादी नहीं हुई है, लेकिन आज सुबह
बाबा के झूठ को सच मान लिया। अब मुझे कोई बात नहीं करनी। खुद चलोगी या तुम्हें उठा कर ले जाऊं? हाँ, मैंने पूछा है कि तुम उस कमीने की क्या लगती हो, जवाब दो। बीवी नहीं हो, लवर नहीं हो, तो क्या हो तुम? कुछ नहीं लगती मैं उस इंसान की। मुझसे सवाल करना बंद करो। क्यों, निकाह नहीं किया तुमसे? उसने नहीं किया। तो तुम निकाह करने के लिए तैयार नहीं थी, आखिर क्यों? क्योंकि मुझे उसके साथ नहीं रहना था। मैं उस इंसान से नफरत करती हूँ। उस दरिंदे के साथ मुझे कोई ताल्लुक नहीं रखना था। समझ गए ना? बस यही वजह थी। मैं तुम पर भरोसा करता हूं। सच में भरोसा करते हो? तुमसे पूछा भी था उस कमीने की क्या लगती हो तुम। तुमने कहा था कुछ नहीं। तुमने कहा, मैंने मान लिया। ताहिर, लेकिन आज सुबह तुमने, मुझे लगा कि हमारे यहाँ इमाम का निकाह ज्यादा अहम है और शादीशुदा लड़की को देखना बेगैरती है। तुम्हारे बाबा ने ऐसा कहा तो मैं समझ सकती हूँ, मुझे पता है। अभी भी मेरी जान जा रही है नफीस, लेकिन मैं तुम्हें पहले भी अपना फैसला सुना चुका हूं तुम्हारे भाई के बारे में, और बहुत तकलीफ दी है। दोबारा वो गलती नहीं करना चाहता। एक बात बताओ मुझे, तुम जो कुछ भी कहोगी मुझसे, मैं उस पर यकीन करूंगा। मैं खुशकिस्मत हूं कि तुम मिले। अब तुम कुछ बताओगी या फिर मैं यहां से चला जाऊं? एक दिन मैं भाई के साथ स्कूल से आई तो हमने वहां देखा इमाम हमारे घर से निकल रहे थे। भाई ने कहा, शायद इमाम साहब बाबा का जनाजा पढ़ाने आए हैं। लेकिन वो मेरा जनाजा था। मैं जब स्कूल में थी तो बाबा ने वकालत से मेरा निकाह विदात से करा दिया, सिर्फ कुछ पैसों के लिए। क्या? ये कैसे हुआ? तुम राजी नहीं थी? बाबा के हिसाब से उनकी रजामंदी काफी थी। मुझसे अजीज पैसे थे। बाबा, आपके हाथ जोड़ती हूँ बाबा। बाबा छोड़ दे मुझे। बाबा, बाबा, बाबा प्लीज, बाबा बंद करें। बाबा, बाबा, मैं अभी बहुत छोटी हूँ बाबा। बाबा प्लीज ऐसा मत करें। कोई बच्ची नहीं, मुझे मत भेजे बाबा। चलो बाबा प्लीज मुझे मत भेजे। जल्दी चलो। बाबा नहीं, खुदा के लिए मुझे छोड़ दे। शादी के जोड़े में निकलने वाली लड़की को इन कपड़ों में बाप के घर से निकाल रहे हो? कम से कम इसे कपड़े तो बदलने देते। इसके कपड़े अंदर हैं, रास्ते में बदल लेगी। और वैसे भी विदात सर दुल्हन का जोड़ा पहनाएंगे। चलो। बाबा, बाबा मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। जैसा कहोगे वैसा करूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। मत करें बाबा। बाबा खुदा के लिए मुझे तुम्हारा बख्श दे। बाप हूँ, तुम पे पूरा हक है मेरा। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, चाहे तुम्हें खरीदूं या बेचूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। चलो अंदर बैठो। चलो। बाबा, 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 मेरे साथ ऐसा जुल्म नहीं करो। और बाकी तुम्हें सब पता है। आखिर उसने मुझे बेच दिया पैसों के खातिर। और सुबह आकर कहा, मैंने अल्लाह के हुक्म से विदात से निकाह कराया है। ठीक है, बात खत्म। तुम दीनी मामलात के मुताबिक शादीशुदा नहीं हो। मेरे हिसाब से भी नहीं हूँ। निकाह के नाम पर बेटी को पैसों से नहीं बेचा जाता, और ऐसा करने वाला तुम्हारा बाप नहीं हो सकता। कुछ और कहते हैं, लेकिन वो मैं यहाँ कह नहीं सकता। तुम बिल्कुल वो सब कह सकते हो। मुझे चंद पैसों के लिए बेच दिया गया था और लोग इसे निकाह समझने लगे। बिना रजामंदी के लड़की को छू भी नहीं सकते। निकाह तो बहुत दूर की बात है।
काश तुमने मेरा हाथ पहले पकड़ा होता। अब पकड़ सकता हूं, अगर तुम राजी हुई तो। लेकिन नहीं हो सकता, जानता हूं नहीं होगा, क्योंकि उसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं और तुमसे इजाजत मांगना चाहता हूं। ये लो भाई, सब अपनी अपनी चाय ले लो। शुक्रिया खतीजा भाभी। जज़ाकल्लाह। अस्मा बेटी, मुझे भी गवाह की लिस्ट में डाल दो। पढ़ना लिखना तो मुझे नहीं आता, लेकिन जो पूछोगी मैं सब बता दूंगी। जीती रहे खतीजा भाभी। अच्छा होता कि सब आपकी तरह होते। सुनो नूरा, तुम्हारी सास तो बड़ी अच्छी है, माशाअल्लाह वल्लाह, मोम जैसी औरत है। प्यार से तुम सब कुछ करा सकती हो। अरे आसिया बाजी, तुम हंस रही हो? मैं अपनी सास से परेशान हूँ। ऐसी सास देखकर हसद करने लगती हूँ, मेरे इख्तियार में जो नहीं। भाभी, आप हमारी अम्मी के अलावा किसी और की सास को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, मेरे ख्याल से तुम ये तकरीबन सही कह रहे हो। सुकून मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। नफीस, खुश आमदीद। शुक्रिया तुम्हारा। खुश आमदीद। शुक्रिया इदरीस। कैसी हो? हम ठीक हैं, तुम बताओ अपने बारे में, कैसी हो? ठीक हूँ। मेरे ख्याल से आप लोगों की सारी बातें हो चुकी हैं। हाँ, नफीस ठीक है। पागल तो उस विदात को कहेंगे और उसे इस बात का पता तक नहीं चलेगा। हमारे गवाह मजबूत हैं। हाँ, मजबूत हैं। अब से तुम्हारे अब्बा जितना चाहें कहें कि इमाम के सामने विदात के साथ निकाह में दिया है। ये क्या कह रही हो बेटी? इस लड़की का निकाह नहीं हुआ और वो जबरदस्ती इससे साथ रखा हुआ है। हाँ दाऊद चाचा, इसके साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। लेकिन ये तो कह रही है निकाह हुआ है। मेरे बाबा ने मेरी रजामंदी के बगैर मेरा निकाह कर दिया। अब कौन जाने, शायद तुम्हारा उस कमीने से निकाह हुआ हो और तुमने उससे छोड़ दिया हो। मैं किसी से नहीं डरती, क्यों झूठ बोलूंगी मैं? नफीस, मेरे ख्याल से हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, वरना किसी न किसी पर हाथ उड़ जाएगा मेरा। बेटा, तुम जानते नहीं क्या हो जाएगा। पूरे गांव में थू तू हो जाएगी, लोग थूकेंगे हम पे। दाऊद चाचा, नफीस की शादी नहीं हुई थी, अगर हुई भी है तो उसको अकेला नहीं छोड़ूंगा। अरे बेटा, मैं तो शुरू से ही तुमसे कह रहा हूँ, ये औरत मुझे शुरू से सही नहीं लगती। दाऊद चाचा, आप बड़े हैं, मेरा आपसे बहुत पुराना रिश्ता है, इसलिए चुप हूँ। चलो नफीस, यहाँ से चलो। बेटा, मैं इसकी गवाही नहीं दूंगा। अदालत में मिलना तुम मुझसे। हाँ तो भाड़ में जाए तुम्हारी गवाही। ताहिर, गाली मत दो। तो फिर क्या करूं, तारीफ करूं क्या? ताहिर, मैं गवाही दूंगा, बुरा नहीं मानो अब्बा की बात का। ठीक है इदरीस। इदरीस, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। तुम कहाँ जा रही हो? ईद को लाने। हाँ तो साथ में लेने चलते हैं। अरे पूरा ऐलान कर दिया। अरे भाई जाओ, मेरे सामने से तो हटो। जाओ अंदर जाओ, भर भर के खाओ खाना, जाओ चलो। अब देखो, एक औरत बिना शादी के एक लड़के के साथ यहाँ पे घूमेगी। कैसा जमाना आ गया है। मैं आपकी उम्र का लिहाज करता हूँ, इसलिए मुझे गुस्सा मत दिलाएं। भाई मैदान में है। मेरे भाई, लोग देख रहे हैं, सबको पता लग जाएगा। सारी बातें अल्लाह जानता है, लोग ना जाने तो कोई बात नहीं। आज से हम सब लोग मैदान में हैं, जो करता है कर लो। ताहिर, तुमने क्या किया ये? मेरा खून खोल गया था, मैं जानता हूँ मैंने क्या किया है नफीस। ठीक है ठीक है, अब ये बातें बंद करो। अदालत में क्या हुआ ये बताओ मुझे तुम। मौसम कितना अच्छा है ना? नफीस, जो पूछा है मुझे उसके बारे में जवाब दो तुम। अच्छा, मैं जानता हूँ कुछ भी सही नहीं हुआ। फतेह ने बताया था मुझे। तुम्हें वहां क्या हुआ था ये बताओ तुम। कुछ नहीं, मैंने फिर से वही अजीब चीज देखी। फिर से लगा बाबा मुझे लेकर जा रहे हैं।
जज को भी लगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेडिकल के लिए कहा है। उनकी तो ऐसी की तैसी। ताहिर गाली तो मत दो। अरे ये कमीने तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, एक एक करके तुम्हारे सामने आ रहे हैं। तुम्हारे साथ जो भी हुआ तुम्हें भूलने नहीं देते। इनको मैं गाली ना दूं तो क्या करूं? सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाकई हो जाएगा? ऐसा मुमकिन है? तो फिर बुरा होगा क्या? नहीं। नफीस, मरने से पहले मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। ये तुमसे इस पागल ताहिर का वादा रहा। Ben seni sevdim da dünyalara bildirdim. Ben seni sevdim da dünyalara bildirdim. Endürdün kaşlarını babanimi öldürdüm. Endürdün kaşlarını, endürdün kaşlarını, babanimi öldürdüm. Geçti bizden sevdalık, bizden geçti sevdalık. Al cebumden saçları. Yaz geldi, bahar geldi da açtı yeşil yapraklar. Yaz geldi, bahar geldi da açtı yeşil yapraklar. Ben sana doyamadım, doysun kara topraklar. Ben sana doyamadım, ben sana doyamadım. Doysun kara topraklar. बोलो। सानिया साहिबा? हाँ मैं हूँ। मैं उनाल हूँ, नफीस का बाप। तुम्हारी ही कमी थी। क्या काम है? आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ अंदर। क्या बात करना चाहते हो?
बैठो यहाँ। करो बात। सानिया साहिबा, एक शादीशुदा लड़की के साथ गुनाह कर रहा है आपका बेटा। शादीशुदा? तुमने तो अपनी बेटी को बेचा था ना? कौन सी शादी? किसने कहा बेचा था? बाप हूं मैं उसका बाप। मैंने अपनी बेटी को अल्लाह के हुक्म से विदात को दिया था। इमाम निकाह भी पढ़ाया गया था। क्या? सुबह आपके बेटे को भी मैंने नफीस के इमाम निकाह के बारे में भी बताया था। उसने कुछ नहीं कहा। तो ताहिर एक शादीशुदा लड़की के साथ? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। ताहिर ऐसा नहीं कर सकता। सानिया साहिबा, देखें, मेरा दामाद अपनी बीवी और बच्चे दोनों से दूर है, और उसकी वजह यह है कि क्योंकि आपका बेटा नफीस के साथ है। मेरी बात सुनो तुम। अगर मेरे बेटे को यह पता होता कि तुम्हारी बेटी शादीशुदा है तो वो फौरन पीठ फेर लेता। उसे पता नहीं होगा। तुम्हारी बेटी ने उससे झूठ बोला होगा। ऐसा मुमकिन है। विदात ने मुझे बताया था कि आप भी अदालत में गवाही देंगी। मेरा बेटा जेल से छूट जाए इसलिए गवाही देने वाली थी, और ताहिर छूट चुका है। और जानते हो, मैं तुम्हारी बेटी को जितना भी नापसंद करूं, वो उसी की वजह से बाहर निकला है। उसकी शुक्रगुजार हूं, बस गवाही नहीं दे सकती। सानिया साहिबा, अपने बेटे को मेरी बेटी से दूर करना नहीं चाहती आप? चाहती हूँ, बिल्कुल चाहती हूँ। फिर गवाही क्यों नहीं दे रही? जैसे मेरे दामाद का वकील कहता है, बिल्कुल वैसी ही गवाही दें। देखें, मैं अपनी बेटी की भलाई के लिए आकर आपसे बात कर रहा हूं। आप भी अपनी बेटे की भलाई के लिए करें। तुम्हारी बेटी को उसके बेटे से अलग करेंगे तो क्या होगा? नफीस अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती। विदात के पास लौट जाएगी और आपका बेटा भी गुनाह करने से बच जाएगा। अपनी बेटी और दामाद को इस हाल में देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। एक बाप के तौर पर आप मेरी आखिरी उम्मीद हैं। ठीक है, मैं गवाही दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगा सानिया साहिबा। हाँ, तो नतीजा बताओ। वो तैयार है सर। सानिया साहिबा को गवाही के लिए मैंने मना लिया है। बहुत अच्छे, शाबाश उनाल। अस्तगफिरुल्लाह सर, मेरी बेटी ने आपका सर झुका दिया है। एक गैर इंसान के साथ भाग गई। मैं आपसे माफी मांगता हूं। चलो।